जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपनी जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं इस इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल पर वनडे एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय। कार्य और समय का ये तीसरा लेक्चर आज का होगा, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए, मजदूरी पर आधारित पहला लेक्चर हमारा आप सभी के बीच में पहुंच चुका है। दूसरा लेक्चर आज होने जा रहा है, तो उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आता होगा। और अगर कोई भी दिक्कत समस्या आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। चलिए देखिएगा आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 20 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मजदूरी के रूप में 45,000 रुपये लेते हैं। ए की मजदूरी कितना होगा? क्वेश्चन है दोस्तों कि ए और बी किसी काम को ए 20 दिन में करता है और बी 10 दिन में करता है और मजदूरी के रूप में वे 45,000 रुपये लेते हैं। तो ए के हिस्से में मजदूरी कितना प्राप्त होगी, ए का कितना मजदूरी होगा, इसी को पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिएगा, जैसा कि आप सभी पिछले लेक्चर में अगर देखे होंगे तो हमने बताया कि जो मजदूर हैं पहले उनको लिख लीजिए, उनका नाम, या ABC करके है तो ABC। तो ए 20 दिन में काम को समाप्त करता है और बी जो है 10 दिन में काम को समाप्त करता है। हमने आप सभी को बताया था कि मजदूरी का जो बंटवारा होता है वह दिन के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उनकी कार्यक्षमता के आधार पर होता है। जिसकी जितना कार्यक्षमता होगी उसी के अनुपात में उसको मजदूरी मिलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका कार्यक्षमता निकालेंगे, क्योंकि ये ए द्वारा समाप्त किया गया समय है और ये बी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय होगा। अगर ए अकेले काम को करेंगे तो ये 20 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे और बी अगर अकेले काम को करेंगे तो ये 10 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। ये इन दोनों के द्वारा लिया गया समय है। अब हमको ज्ञात करना होगा कि इन दोनों के द्वारा इनकी कार्यक्षमता यानी कि ए और बी की कार्यक्षमता क्या है। तो देखिए, हमने आप सभी को बताया था कि इनकी कार्यक्षमता ज्ञात करने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम 20 होगा और 20 एक्का 20 और 10 दूना 20। ए की कार्यक्षमता 1 है और बी की कार्यक्षमता 2 है। तो यहाँ पे मजदूरी का बंटवारा होगा। बी की बात, ए की बात कर रहा है कि ए को कितना मजदूरी मिलेगा, तो ए के हिस्से में मिली मजदूरी बराबर होगा 45,000 गुणे ए का अनुपात। देखिए, ये इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात 20:10 है और कार्य का अनुपात ये एक दिन का इनकी कार्य क्षमता है। अर्थात कह लिया जाए कि एक दिन में यह 1 यूनिट काम करता है, यह एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। यही इनकी कार्य क्षमता होगी और इसका अनुपात 1:2 होगा। तो ए का अनुपात 1 है, तो कुल मजदूरी गुणे उनकी कार्य क्षमता का अनुपात और बटे अनुपातिक योग 2 और 3। तो 3 एक्का 3 और 15 3 45 और 15 का गुणा 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15,000। अर्थात ए के हिस्से में जो मजदूरी प्राप्त होगी वह 15,000 होगा। तो उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, इसे सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रहे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बेहतर ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या भाव है। अगर आप उसके कहने के तात्पर्य को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आप सभी को हल करना काफ़ी आसान होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ा करिए, फिर उसके बाद उसको सोचिए कि कैसे इसको हल किया जाएगा। और बार बार किसी भी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका एक हैबिट बन जाएगा और मैथमेटिक्स जो होता है
वह प्रैक्टिस के ऊपर ही आधारित है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना उसमें प्रखर आप होते जाएंगे। तो चलिए आप इसे नोट करें। चलिएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन देखिए बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और बी किसी काम को 25 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मजदूरी के रूप में 8100 रुपये प्राप्त करते हैं, तो बी का हिस्सा क्या होगा। ए और बी दो मजदूर हैं। दोनों मजदूर की कार्य करने का जो समय है वो अलग अलग है। ए 25 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, और मजदूरी के रूप में ये 8100 रुपये प्राप्त करते हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बी के हिस्से में, यानी उस 8100 रुपये जो मजदूरी के रूप में प्राप्त हुआ है, उस 8100 रुपये में से बी के हिस्से में कितना आएगा। तो चलिए सबसे पहले मजदूरों का नाम, जैसे ए और बी है तो यहाँ पे ए और बी लिख लेंगे। एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है उसे ए के नीचे लिखेंगे, और बी कार्य को जितने दिन में समाप्त करता हो उसे बी के नीचे। ये ए द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय है और ये बी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय है। समय के आधार पे हम मजदूरी का बंटवारा नहीं करते हैं। हमने आपको बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं। हम लोग मजदूरी का बंटवारा कार्यक्षमता के आधार पे करते हैं। तो कार्यक्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम 100 होगा। और ये जो एलसीएम होता है दोस्तों, ये होता है टोटल वर्क। अब इससे, यानी जितने दिन में ये कार्य को समाप्त करते हैं, इससे इसमें हम भाग दे देते हैं। तो जो आता है वह ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है या ए की कार्य क्षमता होता है। तो देखिए 25 चौका 100, तो ये जो 100 आया है टोटल वर्क है, यानी कि ये काम जो है 100 यूनिट का है। तो ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। यह इनका एक दिन का किया गया कार्य है, या इसी को हम कह सकते हैं कि इस ए और बी की अलग अलग कार्यक्षमता है। ए की कार्यक्षमता एक दिन का 4 यूनिट करने का है, बी का कार्यक्षमता एक दिन का 5 यूनिट काम करने का है। मजदूरी का बंटवारा करेंगे तो पूछा जा रहा है कि बी के हिस्से में कितना मजदूरी मिलेगा। तो बी की मजदूरी बराबर होगा कुल मजदूरी आपका है 8100 गुणे जिसको आप देना चाह रहे हैं, ए को देना चाह रहे हैं तो ए की कार्यक्षमता, बी को देना चाहेंगे तो बी की कार्यक्षमता का अनुपात। तो देखिए ये समय का अनुपात 25:20 होगा और कार्य का अनुपात 4:5 होगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम 5, क्योंकि हम बी का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बी को हम देंगे 8100 रुपये में से कितना उसके हिस्से में आएगा, बटे अनुपातिक योग 5 और 4 को जोड़ लीजिए, 5 4 9, 9 1 का 9, 9 9 81, यहाँ पे 900 और इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, 9 5 45। तो 4500 रुपये बी के हिस्से में मजदूरी के रूप में प्राप्त होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बेहद आसान लगा होगा। इसी तरीके से हम आपको हर एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाएंगे और पूरे विश्वास के साथ आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। निश्चित तौर पे अगर आप उम्मीद रखते हैं तो आप अपने उम्मीद पे कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उम्मीद से लगे हैं तो निश्चित तौर पे आपको मैथमेटिक्स सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। और आपको निश्चित तौर पे मैथ में कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो समझ में न आए, अगर आप पूरे ईमानदारी से चैनल पर प्रत्येक वीडियो को देखते हैं। तो चलिएगा, अगर आपको बेहतर लगे तो अन्य लोगों के बीच में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसे आप नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 25 दिन में कर सकता है। कोई एक काम है, ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 25 दिन में करता है।
तीनों मिलकर 4700 कमाते हैं। तीनों मिलकर के 4700 रुपये कमाते हैं। पूछा जा रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा। ए बी सी तीनों की कार्यक्षमता अलग है, तीनों अलग अलग टाइम पे कार्य को समाप्त करेंगे अगर अलग अलग करेंगे तो, और अगर तीनों मिल करके कार्य को करते हैं, कार्य का समापन करते हैं और मजदूरी के रूप में उन्हें 4700 रुपये प्राप्त होता है, तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सी के हिस्से में कितना मजदूरी आएगा। तो देखिएगा आप, सबसे पहले आप मजदूरों का नाम लिख लीजिए, ए बी और सी। ए के नीचे ए जितने दिन में काम को समाप्त करता हो, बी के नीचे बी जितने दिन में करता हो, और सी के नीचे सी जितने दिन में कार्य को समाप्त करता हो। ये इनके द्वारा लिया गया समय है। ए के द्वारा 15 दिन, बी के द्वारा 20 दिन और सी के द्वारा 25 दिन। तो इसका लिया जाता है एलसीएम। अब हम 15 का, 20 का और 25 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो 15, 20 और 25 का एलसीएम देखिए, 15, 20 और 25 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो ये होगा 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, फिर 5 से काट दीजिए तो ये कैंसिल, और 4, 3 से काट दीजिए और फिर डायरेक्ट 4 से काट दीजिए। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 5 पचे 25, तिया 75, 75 चौका 5 चौक 20 के 0, 2 और 5 4 7 28, 2 30, 300। यहाँ पे जो एलसीएम होगा वह 300 होगा। अब 15 से इसमें भाग दे देंगे तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, ये 20 यूनिट होगा। 20 से इसमें भाग दे देंगे तो 15 यूनिट होगा, और 25 से इसमें भाग दे देंगे तो 12 यूनिट होगा। 25 12 में 300 और 20 15 में 300 और 15 20 में 300। ए का कार्यक्षमता 20 यूनिट का है, बी का कार्यक्षमता 15 यूनिट का है और सी की कार्यक्षमता 12 यूनिट का है। पूछा जा रहा है कि सी के हिस्से में कितना मिलेगा। ये इनके समय का अनुपात है 15:20:25, और क्षमता का अनुपात होगा, इनके कार्यक्षमता का अनुपात होगा 20:15:12। तो यहाँ पे बी के हिस्से की बात कर रहा है कि बी के हिस्से में सी के हिस्से में कितना आएगा। तो सी को मिला धन बराबर, सी को मिला धन या मजदूरी बराबर होगा 4700 बटे अनुपातिक योग, इन सभी को जोड़ लीजिएगा तो 20, 10 30, 10 40, 40 7 47 यूनिट 47 होगा। और गुणे जिसको आप देना चाह रहे हैं, ए को देना चाहेंगे तो ए का अनुपात, बी को देना चाहेंगे तो बी का अनुपात, और सी को देना चाहेंगे तो सी का अनुपात। तो क्वेश्चन में सी का पूछा है तो सी का अनुपात है 12 गुणे 12। इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 47 का 47 हो जाएगा, यहाँ पे 100 होगा। तो सी को मिलेगा 1200 रुपये। सी का जो हिस्सा होगा वो 1200 रुपये का होगा, यानी कि मजदूरी के रूप में जो सी को प्राप्त होगा धन वह 1200 रुपये का प्राप्त होगा। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को अकेले 63 घंटे में करता है, और जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 36 घंटे में काम समाप्त हो जाता है।
बी का हिस्सा क्या होगा यदि कुल मजदूरी 5950 हो। कह रहा है कि बी के हिस्से की मजदूरी क्या होगा यदि कुल मजदूरी 5950 रुपये हो। तो देखिएगा, आप सभी को तो इतना पता ही हो गया होगा कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मजदूरों का नाम लिख लेते हैं। ए अकेले काम करता है तो 63 घंटे में करता है, जबकि ए प्लस बी इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, और जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो वहाँ पे लिखा जाएगा ए प्लस बी। अलग अलग करते तो हम ए बी लिखते, लेकिन दोनों साथ में काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी लिखेंगे और ए प्लस बी के नीचे लिखा जाएगा 36, क्योंकि यहाँ पे ये 36 घंटे में काम को समाप्त करते हैं। ये इनके काम के समाप्त करने का अनुपात है, यानी यहाँ पे जो ये अनुपात है ये समय का अनुपात है। हम लोगों को इनकी कार्य क्षमता चाहिए, क्योंकि जो बंटवारा किया जाता है मजदूरी का वो कार्य क्षमता के आधार पर ही किया जाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसे और सरल रूप में लिख सकते हैं। तो अगर इसे हम 9 से काट दें तो 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36। तो यहाँ पे इनके जो कार्य करने का समय का अनुपात होगा वह 7:4 हो जाएगा। इसका हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ये एलसीएम इसका 28 हो जाएगा और 7 से इसमें भाग दे देंगे तो 7 चौक 28 और 4 सत्ते 28। देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये समय का अनुपात 7:4 है और कार्य क्षमता का जो अनुपात है वह 4:7 यानी कि उल्टा है। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में इस विषय में काफ़ी चर्चा किया, और ये टाइम एंड वर्क चैप्टर को शुरू कर रहे थे तभी हमने इस विषय पे चर्चा किया था कि जो वर्क होता है यानी कि जो काम होता है वो टाइम का उल्टा होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने आप सभी को नोट करके लिखवाया भी था कि कार्य समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है और समय कार्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए कि समय है कि ए 7 दिन में करता है, ए प्लस बी 4 दिन में करते हैं, और इनके कार्य क्षमता का जो अनुपात है वह 4:7 है, यानी किसी का उल्टा है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग बी की बात कर रहा है। ए की तो कार्य क्षमता हमें पता है लेकिन बी की कार्य क्षमता नहीं पता है, तो हम लोग सबसे पहले बी की कार्य क्षमता निकाल ज्ञात करेंगे। तो ए प्लस बी का जो कार्य क्षमता है वह 7 यूनिट का है, जबकि ए अकेला 4 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो यहाँ पे ए का मान रख देंगे 4 यूनिट प्लस बी बराबर, यानी कि 4 यूनिट ए का वर्क और प्लस बी का वर्क मिला देते हैं तो ये टोटल 7 यूनिट हो जाता है। तो बी का वर्क बराबर होगा 7 यूनिट माइनस 4 यूनिट बराबर 3 यूनिट। 7 में से 4 को घटा देंगे तो 3 यूनिट होगा। अब हमको ए की भी कार्य क्षमता मिल गई और बी की भी कार्य क्षमता मिल गई। बी का कार्य क्षमता 3 यूनिट का है और ए का कार्य क्षमता 4 यूनिट का है। तो दोनों के कार्य क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी, कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ पे लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे कार्य क्षमता का अनुपात होगा 4:3 और इसका अनुपातिक योग होगा 7। अब देखिएगा बी को मजदूरी के रूप में मिला धन बराबर होगा, बी को मजदूरी के रूप में मिला धन बराबर कुल धन, कुल है 5950 रुपये, गुणे बी का अनुपात 3 है, 3 बटे अनुपातिक योग 7। इसे हल कर लेंगे, 7 1 का 7 और 7 8 56, 7 8 56, यहाँ पे बचा 3 और 7 बचे 35, ये हो गया 850। 850 में 3 का गुणा कर लीजिए, 0 और 5 3 15 के 5 और 3 8 24, 24 1 25, 2550 रुपये। 2550 रुपये यह बी को मिलेगा मजदूरी के रूप में, अर्थात बी के हिस्से में जो मजदूरी है वह 2550 रुपये है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को आपको समझाएंगे और निश्चित तौर पे आप अगर पूरे मन से
क्लास को करते हैं तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा और एक भी क्वेश्चन का टाइप नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए। तो चलिए आप इसे नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। सबसे पहले हमने आप सभी को बताया था कि क्वेश्चन कोई भी हो उसे आप बेहतर ढंग से एक बार दो बार पढ़िए, फिर उसको समझिए, और अगर आप क्वेश्चन के मायने को समझ गए तो क्वेश्चन हल करना बहुत आसान होता है। तो चलिए देखिएगा, दो आदमी एक काम को 1400 रुपये में करते हैं। यदि उनमें से ए अकेला कार्य को 7 दिन में तथा बी 8 दिन में समाप्त कर सकता है। दो आदमी हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। ए अगर अकेला उस काम को करेगा तो 7 दिन में कर सकता है, और बी अगर अकेला उस काम को करता है तो 8 दिन लगता है। वे दोनों सी के साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं। वे दोनों ए और बी मिलकर के सी के साथ काम को शुरुआत करते हैं और 3 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं, और कार्य को समाप्त करने में उनको 3 दिन का समय लगता है। सी की मजदूरी क्या होगी? पूछा जा रहा है कि जो तीसरा व्यक्ति सी है उसकी मजदूरी क्या होगी। क्वेश्चन को आप लोग ढंग से पढ़िए, उसको बेहतर तरीके से सोचो समझो, फिर हल करो। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो निश्चित तौर पे बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तो हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले मजदूरों का नाम लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों ने, यानी कि वो दोनों और सी के साथ मिलकर काम करते हैं। जो दो मजदूर पहले से ए और बी हैं, वे सी को साथ में लेकर के काम को शुरुआत करते हैं और उस काम को समाप्त भी करते हैं। तो यहाँ पे तीनों मिल करके काम किए हैं, इसलिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लिखा जाएगा। तो ए की जो काम करने की ए जो है कि 7 दिन में कार्य समाप्त करता है और बी 8 दिन में कार्य समाप्त करता है, और जब तीनों मिल करके काम को करते हैं तो ये तीनों मिल करके काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो जो जितने दिन में काम समाप्त करे उसे उसके नीचे लिख दिया जाता है। यह होता है इनके कार्य के समाप्त करने का टाइम। अब हम लोग निकालेंगे इनकी कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए तीनों का हम बताए हैं कि अगर जो भी उनके द्वारा किया गया कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय हो, आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद कितने दिन में वो कार्य को समाप्त करते हैं उसमें भाग दे देंगे तो उनकी कार्य क्षमता प्राप्त हो जाती है। और यहाँ जो कुछ भी प्राप्त होता है एलसीएम के रूप में, यह होता है टोटल वर्क। यह टोटल वर्क होता है। तो 7 का 8 का और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 8 56 तिरिक 6 दूना 6 तिरिक 18 के 8 और 6 5 3 15 15 1 16 168 है। ये टोटल वर्क है। 7 इसको करेगा, 7 इसको यानी कि ए करेगा इसको। ए की जो कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए इसमें आप 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 दूना 14 और 2 7 चौक 28। ए का जो कार्य क्षमता है वो 24 यूनिट का है। इसी प्रकार से बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए इसे भी आप 8 से इसमें भाग दे दीजिए। तो 8 दूना 16 8 का 8 यानी कि 21 यूनिट का होगा। और इसमें 3 से भी भाग देंगे तो 3 5 15 और 3 6 18, ये 56 यूनिट का होगा। अब आप ध्यान से समझिए
कि ए किसी काम को अगर समाप्त करेगा तो एक दिन में वह केवल 24 यूनिट काम करेगा, 8 या बी जो है एक दिन में 21 यूनिट काम करेगा, और तीनों मिल करके जब उस कार्य को करते हैं तो एक दिन में 56 यूनिट काम करते हैं। हम लोग यहाँ ए का कार्य क्षमता प्राप्त कर लिए, बी की कार्य क्षमता प्राप्त कर लिए, लेकिन सी की कार्य क्षमता अभी हमें नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सी की कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे, और सी की कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पे लिखिए ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 56 यूनिट का। अब यहाँ पे देखिए ए 24 यूनिट करता है और बी 21 यूनिट करता है। यहाँ पे रख दीजिए 24 यूनिट और प्लस 21 यूनिट और प्लस सी का काम, तो ये टोटल मिला के होता है 56 यूनिट। अब इसे जोड़ लीजिए और जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो सी बराबर हो जाएगा 56 माइनस 45, 24 और 21 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो C बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो 1 और 5 में से 4 के 1, यानी कि 11 यूनिट। C एक दिन में 11 यूनिट कार्य को करता है। अब हम लोग C के हिस्से में कितना मजदूरी आएगा इसे बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा कि C के हिस्से में मिली मजदूरी बराबर होगा कुल मजदूरी है 1400 रुपये गुणे C का कार्य क्षमता बटे अनुपातिक योग मतलब कि ये 24 यूनिट, 21 यूनिट और 11 यूनिट सभी को जोड़ लेंगे। 11 यूनिट, 24 यूनिट और 21 यूनिट, तो ये 4 1 5 1 6 2 2 4 1 5 56 यूनिट। तो यहाँ पे आ गया 56 यूनिट इनका अनुपातिक योग। तो 14 का 14, 14 चौका 56, यहाँ पर हो गया 100 और 4 1 का 4, 25 चौका 100। अब आपको C का कुल मजदूरी मिलेगा 25 गुणे 11 बराबर गुणा कर लीजिए। 11 पछे 55 के 5, हाथ लगा 5, 11 दूना 22, 22 5 27। तो C के हिस्से में आएगी मजदूरी 275 रुपये। जो C का मजदूरी होगा वह 275 रुपये होगा। तो यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं और आशा रखते हैं कि आज की क्लास आप सभी को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। जो कुछ भी कार्य और मजदूरी से संबंधित आपका समस्या रहा होगा पिछले लेक्चर में यहाँ पे समाप्त हुआ होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है कार्य और मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को, तो कमेंट कीजिएगा। हम इस टाइप के और क्लास आपके लिए लेके आएंगे अगर आपको समस्या है तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।